तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है। आज जो हम पढ़ेंगे क्रम और रैंकिंग, जिसे बोलते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग। ठीक है, क्रम और रैंकिंग होता क्या है? ठीक है, क्रम, अगर रैंकिंग की बात करें, क्रम और रैंकिंग की, ठीक है, क्रम और रैंकिंग की अगर बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो ये आधारित होती है आपकी ऊंचाई हो, ठीक है, किस पर आधारित होती है? ऊंचाई पर, वजन पर, ठीक है, ऊंचाई हो, वजन हो, योग्यता, ठीक है, योग्यता या स्थिति के आधार पर क्या होती है? ये स्थिति के आधार पर आरोही या अवरोही क्रम में, या तो अवरोही आरोही क्रम हो, ठीक है, या आरोही क्रम हो या अवरोही क्रम हो, ठीक है, अवरोही क्रम में हमें क्या करना होता है? उसको व्यवस्थित करना होता है। ठीक है, वजन के हिसाब से या ऊंचाई के, योग्यता के, स्थिति के, आरोही अवरोही क्रम के हिसाब से हमें क्या होता है? उनकी स्थिति बनानी होती है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं क्रम और रैंकिंग। ठीक है, देखिए एक पंक्ति में अगर बात करें इसमें, ठीक है, एक पंक्ति में किसी वस्तु की समय और अनुक्रम परीक्षण संबंधित समस्याएं, जिसमें उम्मीदवारों की दी गई शर्तों के आधार पर विशेष दिन का पता लगाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्रम और रैंकिंग रीजनिंग सेक्शन में, ठीक है, इसमें क्या क्या आते हैं? ठीक है, अनुक्रमिक क्रम, या इसमें पूछता है वो, देखिए कई प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें आ सकते हैं आपके अनुक्रमिक क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, अनुक्रमिक क्वेश्चन भी इसमें पूछता है वो। ठीक है, पूछता है क्रम या व्यवस्था के अनुसार, क्रम या व्यवस्था के अनुसार, ठीक है, व्यवस्था के अनुसार भी क्वेश्चन इसमें आते हैं। स्थिति परीक्षण के आधार पर भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, स्थिति उसकी पूछी जाती है। ठीक है, समय अनुक्रम के अनुसार भी, ठीक है, समय अनुक्रम, समय अनुक्रम के अनुसार भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्या क्या बनते हैं आपके? पहला क्वेश्चन प्रकार बनता है आपका संख्या परीक्षण के आधार पर। क्या बनता है आपका? संख्या परीक्षण के आधार पर। ठीक है, संख्या परीक्षण के आधार पर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनते हैं इसमें रैंकिंग टेस्ट के आधार पर। ठीक है, उसकी रैंकिंग टेस्ट के आधार पर। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन बनते हैं इसमें भाषा पर आधारित। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन किस में आते हैं? इसमें भाषा पर आधारित। ठीक है, भाषा पर आधारित क्वेश्चन भी इसमें पूछता है वो। ठीक है, देखिए अगर बात करें पहला संख्या परीक्षण पे, ठीक है, जो हमारा पहले हम बात करेंगे संख्या परीक्षण में, इसमें क्या होता है? इस प्रकार के प्रश्न में एक संख्या, यानी कि इस प्रकार के प्रश्न में क्या होता है? एक संख्या या संख्याओं का एक समूह या अंकों की एक श्रृंखला दी जाती है और उम्मीदवार को कुछ चिन्हित शर्तों का पालन करते हुए अंक खोजने को कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन इसमें हम बात करें, ठीक है, पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन कह रहा है ऐसे कितने चार हैं जिनके पहले 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं है। ठीक है, वो कह रहा है ऐसे कितने चार हैं, ठीक है, कितने चार हैं जिनके पहले 7 तो है लेकिन बाद में क्या है? 3 नहीं है। ठीक है, तो हमें ये जोड़े खोजने हैं। ठीक है, तो हमें संख्या खोजनी है जो होवे हमारा 474 तो होवे लेकिन 743 कहीं पर नहीं बनता हो। ठीक है, 74 तो बनता हो लेकिन 743 शब्द नहीं बनता हो। ठीक है, तो पहला शब्द अगर हम लेवें तो 74 हमारा यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, दूसरा अगर लिया जाए तो 74 यहाँ पर भी बन रहा है। ठीक है, तीसरा शब्द लें तो यहाँ पर भी हमारा 74 बन रहा है। ठीक है, तीसरा अगर जोड़ा लें तो यहाँ पर 743 बन रहा है। ठीक है, तो हमें इसको नहीं लेना है। ठीक है, आगे चलें तो आगे देखते हैं 74 हमारा बन रहा है। ठीक है, तो हमारे कितने ऐसे, ठीक है, ऐसे कितने चार हो गए? अगर उनकी बात करें तो ये हो गए हमारे 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे कितने चार हैं आपके? 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 2
1, 5, 7, 8, 9, 3, 6, 8 अंकों में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अंक है जितने कि उनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसे कितने हैं आपके 3, कितने हैं 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में आगे क्या आना चाहिए। ठीक है, एक श्रृंखला चल रही है, वो पूछ रहा है उसमें आगे क्या आना चाहिए। श्रृंखला चल रही है आपकी 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1 तक। ठीक है, एक श्रृंखला यहाँ तक बनी है। उसके बाद क्या हुआ है आपका, फिर श्रृंखला स्टार्ट हुई है 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो फिर अगली स्टार्ट हो रही है आपकी 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है आगे क्या आना चाहिए। ठीक है, ऐसी श्रृंखला चलती जा रही है। तो पहली श्रृंखला में क्या हुआ है आपका 9 से स्टार्ट हुई है। ठीक है, दूसरी श्रृंखला आपकी 8 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, पहली श्रृंखला आपकी 9 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ये वाली दूसरी आपकी जो है 8 से स्टार्ट हो रही है। तीसरी आपकी जो है 7 से स्टार्ट हो रही है। कैसे हो रही श्रृंखला 7 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, जो चौथी श्रृंखला बनेगी अब आगे क्या बनेगी आपकी, ये बनेगी आपकी 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो ऐसे ही आगे श्रृंखला क्या बनेगी, अगला अंक क्या आएगा आपका 6 आएगा। ठीक है, क्या आएगा आपका 6 आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आगे पूछता जाता वो, तो यही संख्या आगे इसी तरह से क्रम बनता चला जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, आगे बात करते हैं रैंकिंग टेस्ट के आधार पर जो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, रैंकिंग टेस्ट के आधार पर जो क्वेश्चन बनते हैं, देखिए इस प्रकार के प्रश्न आते हैं उनमें क्या होता है, किसी व्यक्ति से रैंक ऊपर से या नीचे से या व्यक्तियों के बीच की तुलना संख्या प्रश्न पूछी जाती है। ठीक है, उनमें क्या पूछा जाता है, ऊपर नीचे से पूछते हैं। ठीक है, जैसे कि बाएं दाएं से रैंक पूछ ले, वो क्या पूछे आपकी बाएं या दाएं से रैंक। ठीक है, बाएं दाएं से रैंक पूछ लेता है इसमें। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इस प्रकार में उम्मीदवारों की कुल संख्या पूछ लेता है। ठीक है, उसमें कुल संख्या भी पूछ लेता है। ठीक है, एक पंक्ति दी जाएगी और उसमें कुल संख्या भी पूछ लेगा। ठीक है, चलिए इसमें आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए रैंकिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चन हम उनकी बात करें तो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इसमें इस प्रकार भी पूछ लेता है। ठीक है, रमेश 33 विद्यार्थियों की कक्षा में, जो रमेश है 33 विद्यार्थियों की कक्षा में 13वें स्थान पर है। ठीक है, क्या है 33 विद्यार्थी हैं, कुल जो है 33 विद्यार्थी हैं, 13वें स्थान पर है। ठीक है, क्या है वो 13वें स्थान पर है। ठीक है, क्या है श्रेणी के अनुसार सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं। श्रेणी के अनुसार सुरेश से नीचे जो हैं 5 विद्यार्थी हैं। ठीक है, रमेश और सुरेश के बीच कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो हमें इसके निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको निकालते हैं हम इस तरीके से। ठीक है, कुल संख्या जो भी हो आपकी कुल संख्या, ठीक है, बराबर ऊपर या नीचे से स्थान। ठीक है, ऊपर से स्थान या नीचे से स्थान जो भी होगा। ठीक है, प्लस नीचे से स्थान प्लस 1 क्यों लेते हैं, क्योंकि हम इसमें जो हैं जो हम लेते हैं नीचे से स्थान प्लस नीचे से स्थान और प्लस 1 क्यों लेते हैं, क्योंकि हम 1 को 2 बार गिनते हैं। ठीक है, तो 1 को 2 बार गिनते हैं। ठीक है, तो ये निकल जाएगा आपका ऊपर से कितना हो रहा है उसका, कुल कितने हैं आपके 33। ठीक है, ऊपर से कितना स्थान है उसका 13वां। ठीक है, और नीचे से कितना बैठ रहा था उसका 5 प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 19। कितना हो गया 19। 33 माइनस 19 कितना बचेगा आपका 14। ठीक है, तो सुरेश और रमेश के बीच जो हैं आपके, रमेश और सुरेश के बीच कितने विद्यार्थी हैं, ये हैं आपके 14 विद्यार्थी। कितने हैं 14 विद्यार्थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है,
ऐसे ही अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी कक्षा में रोहन का ऊपर से 23वां तथा नीचे से 20वां स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन निकालने के लिए भी हम, जैसे मैंने आपको भी बताया, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, कुल स्थान हमें उसका कुल कितने छात्र हैं वो निकाल रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या निकालना है हमें, कुल छात्र निकाल रहे हैं। ठीक है, कुल छात्र निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए जो हमारे पास कुल यानी कि ऊपर या नीचे से जो स्थान है उसका वो, ठीक है, जौन सा भी ऊपर से नीचे से स्थान है उसको पहले हम लिखते हैं। ठीक है, ऊपर से कितना है उसका 23वां, प्लस जो नीचे से स्थान है उसका कितना है 20वां, और -1। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 42। कितना हो जाएगा 42, 43 - 1 बराबर 42। ठीक है, तो उसका स्थान क्या हो जाएगा, कुल कितने हो जाएंगे आपके 42 छात्र हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे 42 छात्र हो जाएंगे। ठीक है, कुल निकालने के लिए इस तरीके से हम उनको निकाल लेंगे। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया आपका ए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 39 विद्यार्थियों की कक्षा में सुरेश अर्जुन से 7 रैंक आगे है। यदि अर्जुन की रैंक अंत से 17वां है तो सुरेश का आरंभ से कौन सा रैंक होगा। ठीक है, तो सुरेश का आरंभ से कौन सा रैंक होगा। ठीक है, कुल छात्र की बात करें तो वो कितने हैं आपके 39। ठीक है, कितने हैं 39। ठीक है, देखिए सुरेश का अंत से अगर रैंक की बात करें, देखिए सुरेश की अगर अंत से रैंक की बात करें तो सुरेश का अंत से जो रैंक है वो कितना है 17वां। कितना है 17वां, लेकिन सुरेश अर्जुन से 7 रैंक आगे है। ठीक है, सुरेश क्या है अर्जुन से 7 रैंक आगे है। ठीक है, तो इसमें 7 और आपका जुड़ जाएगा। ठीक है, 7 और जुड़ जाएगा। ठीक है, तो वो कितने रैंक आगे हो जाएगा, अब आपकी 17 और 7 24 रैंक आगे हो जाएगा। ठीक है, अब सुरेश का आरंभ से हमें रैंक निकालना है। ठीक है, तो टोटल कितने हमारे पास हमारे विद्यार्थी थे 39। ठीक है, कितने हैं 39। 39 - 24 + 1। ठीक है, +1, तो ये कितना आ जाएगा आपका 39 - 24, ये आ जाएगा आपका 16वां। ठीक है, कितना आ जाएगा 16वां। ठीक है, तो आराम से उसकी कौन सी रैंक है 16वीं उसकी रैंक है। ठीक है, ऐसे ही चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची में अजय का 11वां स्थान है और नीचे की ओर से वह 31वें स्थान पर है। 3 लड़कों ने परीक्षा ही नहीं दी, एक फेल हो गया। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि जो कक्षा में सफल हुए सूची में अजय का ऊपर से जो स्थान है कितना है वो 11वां। ठीक है, और नीचे से कितना है 31वां। नीचे से कितना है 31वां। ठीक है, नीचे से कितना स्थान है उसका 31वां, तो कितना हो गया 31। ठीक है, नीचे से हो गया 31, ऊपर से 11वां और नीचे से 31वां। ठीक है, तो 31 + 11वां। ठीक है, दोनों को हम जोड़ देते हैं, जो भी ऊपर नीचे से स्थान हो वो मैंने आपको पहले बताया अभी। ठीक है, -1 + 3 ने परीक्षा ही नहीं दी है। ठीक है, 3 ने क्या होया है लड़कों ने परीक्षा ही नहीं दी है, और एक क्या हो गया इसमें फेल हो गया है। ठीक है, +1 फेल हो गया है। ठीक है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1 से 1 कट जाएगा। ठीक है, और ये 31 11, तो ये कितना हो जाएगा आपका 45। कितना हो जाएगा आपका 45। ठीक है, तो कुल कितने छात्र हैं उसमें 45 छात्र हैं। ठीक है, कुल कितने छात्र हैं 45 छात्र हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा 40 छात्रों की कक्षा में नेहा की शीर्ष से 8वीं रैंक है,
ऊपर से क्या है, नेहा की जो शीर्ष से रैंक है, शीर्ष से जो रैंक है उसकी कितनी है, 8वीं रैंक है। पूजा की रैंक नेहा से 5 अधिक है। पूजा की जो रैंक है, पूजा ये नेहा की हो गई, ठीक है। पूजा की जो रैंक है वो क्या है, नेहा से 5 अधिक है, यानी कि नेहा की कितनी थी, 8 और इसकी 5 अधिक है, तो इसकी कितनी हो गई, 13वीं रैंक हो गई, ठीक है। तो पूजा की नीचे से रैंक क्या होगी, ठीक है। पूजा की हमें नीचे से रैंक निकालनी है। टोटल छात्र की बात करें तो टोटल हमारे पास कितने छात्र दिए उन्होंने, 40, ठीक है। कितने दिए थे, कुल छात्र 40, तो 40 माइनस 13 प्लस 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा, टोटल आएगा निकल के आपका 28, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 12 28 कितना हो जाएगा आपका, कितनी भी रैंक है उसकी, 28वीं रैंक, ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 30 छात्रों की कक्षा में महेश बाएं से 14वें क्रम पर है तथा रमेश दाएं से 20वें क्रम पर है। रमेश और महेश के बीच कितने छात्र हैं, ठीक है। देखिए महेश का दाएं से स्थान, महेश का जो है दाएं से स्थान, महेश का दाएं से स्थान, ठीक है। महेश का दाएं से स्थान की बात करें तो कितना है उसका, 14वां स्थान है, ठीक है। क्या है, 14वां स्थान है। तो कैसे निकालेंगे इसको, 30 माइनस 14 माइनस प्लस 1, तो कितना आ जाएगा उसका बाएं दाएं से स्थान, 17वां आ जाएगा, ठीक है। महेश और रमेश के बीच की संख्या निकालनी है हमें, महेश और रमेश के बीच की संख्या हमें निकालनी है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, तो 20 क्या है उसका, रमेश दाएं से कितने पर है, 20वें पर है, ठीक है। और वो कितने से है, दाएं से 17 से है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, दोनों को माइनस, देखिए जब इस तरीके से होता है तो आर आर माइनस होता है, ठीक है। इन दोनों को घटा देंगे, -1, ठीक है। तो ये कितना आया, 3 माइनस 1 बराबर 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा उसका, इस कितने, उनके दोनों के बीच कितने छात्र हैं, रमेश और महेश के बीच कितने छात्र हैं, 2 छात्र हैं। कितने हैं, 2 छात्र हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए 50 छात्रों की कक्षा में, 50 छात्रों की कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, कुल छात्र हैं आपके 50, ठीक है। एम ऊपर से 8वें स्थान पर है, एम जो है ऊपर से क्या है, एम का जो स्थान है ऊपर से 8वां स्थान है, ठीक है। एच नीचे से 20वां है, एच जो है नीचे से वो क्या है आपका, 20वां है, कौन, एच, ठीक है। एच नीचे से 20वां है। एम और एच के बीच मध्य में कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है। दोनों के बीच में हमें निकालना है, ठीक है। अगर बात करें कुल कितने हैं, तो कुल है आपके 50, ठीक है। अब इसमें से कितने कितने हमको, देखिए -8 और -20 हम इसमें से कर देंगे, ठीक है। दाएं बाएं 8 एम का और 20वां एच का, ठीक है। तो दोनों को इसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो 50 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 50 माइनस 28, ठीक है। 50 माइनस 28 तो दोनों का कितना आ जाएगा, 22वां, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, दोनों के बीच कितने विद्यार्थी हो गए, 22 हो गए, ठीक है। कितने विद्यार्थी हो गए दोनों के बीच, 22 विद्यार्थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा नीचे की व्यवस्था के दाएं छोर से 12वें अंक से दाएं 5वें स्थान पर है, ठीक है। तो इसका क्या है, 12वें अंक से 5वें स्थान पर है, ठीक है। तो बाएं से अगर हम बात करें, आर माइनस आर वाला आपको यहाँ पर फार्मूला लगाना है, ठीक है। देखिए कौन सा है, 12वां स्थान और 5वां स्थान, ठीक है। माइनस आपका दाएं से करना है आपको, ठीक है, दाएं से करना है, ठीक है।
तो कितना आया आपका ये, 12 में से 5 गए, 7वें स्थान पर जो होगा वो कौन सा होगा, जो नीचे से 7वें स्थान पर होगा, 12 अंक के दाएं से 5वें स्थान पर कौन सा होगा। ठीक है, तो इधर से हम 7वां गिन लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इंगे से जो दाएं से जो होगा आपका तीसरा अंक, ये क्या होगा, 7वां, ये आपका 3 होगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर आपका 3। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन होते हैं भाषा पर आधारित, मैंने बताया था अगला भाषा पर आधारित। इसमें क्या होता है, व्यक्तियों को उनकी श्रेणी, आयु, ऊंचाई, रैंकिंग, अंक के अनुसार आरोही या अवरोही क्रम में हम रखते हैं। ठीक है, तो उन्हें कैसे रखेंगे, अगर इसकी बात करें, देखिए वो कह रहा है उमेश सतीश से लंबा है। उमेश जो है, उमेश क्या है, वो सतीश से लंबा है। ठीक है, सतीश से लंबा है। ठीक है, आगे कह रहा है सुरेश नीरज से छोटा है। सुरेश जो है, सुरेश क्या है, वो नीरज से छोटा है। ठीक है, नीरज से छोटा है, लेकिन उमेश से क्या है, वो लंबा है। उमेश से क्या है, वो लंबा है। ठीक है, उनमें से सबसे लंबा कौन है। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये बन गया, लेकिन इसमें क्या है हमारा, उमेश सतीश से लंबा है। ठीक है, तो यहाँ पे सतीश को भी हम रख लेते हैं। ठीक है, तो इनमें सबसे लंबा कौन है। ठीक है, तो सबसे लंबा इनमें कौन हो गया, नीरज। ठीक है, तो सबसे लंबा कौन हो गया इनमें, नीरज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ABCDE 5 दोस्त ए बी से, यानी कि ए जो है वो बी से छोटा है, यानी कि ए जो है आपका वो बी से क्या है, छोटा है। ठीक है, ए जो है वो बी से छोटा है। ठीक है, लेकिन ई से लंबा है, लेकिन ई से क्या है, वो लंबा है। ठीक है, आगे कह रहा है सी सबसे लंबा है। ठीक है, अब सी क्या है, सबसे लंबा है, कौन, सी। सी जो है सबसे लंबा है। ठीक है, तो हम सी को यहां पर रख देते हैं अलग। ठीक है, डी बी से छोटा है। डी जो है वो क्या है, बी से छोटा है, मतलब डी जो है, जो डी है आपका वो बी से क्या है, छोटा है। ठीक है, बी से छोटा है। ठीक है, तो सी तो सबसे लंबा हो गया यहाँ पर ही। ठीक है, और ए से लंबा है, और ए से क्या है, वो लंबा है, कौन, डी। ठीक है, तो ए आ गया आपका यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ऊपर क्या था आपका, ए ई से क्या था, लंबा। ठीक है, तो यहाँ पर ई आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे लंबे 2 व्यक्ति और छोटे व्यक्ति, किसके 2 व्यक्ति लंबे और 2 व्यक्ति उससे छोटे हैं। ठीक है, 2 व्यक्ति सबसे लंबे और 2 व्यक्ति उससे छोटे हैं। ठीक है, तो डी से 2 व्यक्ति छोटे हो गए इधर। ठीक है, 2 इससे छोटे हो गए, 2 इससे बड़े हो गए। ठीक है, तो सी और बी इससे बड़े हो गए। ठीक है, और ए ई से छोटे हो गए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी कि डी जो है आपका, इससे 2 छोटे हैं और 2 बड़े हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक दुकान में 4 गुड़िया ABCD अलग अलग ऊंचाई की थी। डी न तो ए जितनी लंबी है, डी क्या है, डी जो है न तो ए, यानी कि डी जो है, डी है आपकी जो है ए से क्या है, लेकिन डी न तो ए जितनी लंबी है, डी जो है वो ए से लंबी नहीं है। ठीक है, डी से ए से लंबी नहीं है। ठीक है, लेकिन नहीं सी से जितनी छोटी, और क्या कह रहा है वो सी से भी छोटी नहीं है। ठीक है, सी से छोटी, जितनी छोटी। ठीक है, तो डी से बड़ी, सी से बड़ी होगी फिर। ठीक है, आगे कह रहा है बी डी से छोटी है। बी जो है आपकी वो क्या है, बी जो है आपकी वो डी से छोटी है। ठीक है, लेकिन सी से लंबी है, सी से लंबी है। ठीक है, अगर मिनी सबसे लंबी गुड़िया खरीदना चाहती है तो उसे कौन सी गुड़िया चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये बन गया। ठीक है, ए को इधर ले आए हम, और डी को यहाँ पे ले आए, और बी
यहाँ पर आ जाएगी हमारी, ठीक है, और ये सी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो वो कह रहा है तो इनमें से कौन सी गुड़िया खरीदनी चाहेगी, जो तो इनमें सबसे लंबी गुड़िया कौन सी है, अगर वो खरीदनी चाहेगी तो आपकी ए। कौन सी है, ए सबसे लंबी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए, ठीक है। तो ये आज के हमारे टॉपिक के कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है। इसका प्रैक्टिस सेट जब हम कराएंगे आपको टोटल समझ में आ जाएगा, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।